मैंने 14 साल तक मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया। वो 14 साल की तपस्या का फल मुझे क्या मिला? मनोहर लाल जी चाहते थे कि मैं मोदी भक्त ना लिखकर मनोहर भक्त लिखूं, और ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मनोहर साहब ही तो मित्र रहे ना नरेंद्र मोदी के। मित्र है, लेकिन मैं हर एक इंसान का तो भक्त नहीं बन सकता ना। 14 साल यदि मैं किसी देवता की पूजा कर लेता ना, वही पत्थर में से प्रकट हो जाता, लेकिन ये प्रकट नहीं हो गई। तो बड़ी नाराजगी है बीजेपी नेताओं से। देखो, ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कहाँ तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए थी, कहाँ मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा, आपने उस समय मुद्दा उठाया था कि विज्ञापन पे ज्यादा खर्च किया गया है। और बीजेपी के लिए मैं एक ऐसा गधा था, गधा होता ना, ऐसा गधा होता था, काम तो बीजेपी के लिए करता था, चारा खाने बाहर जाता था। एक बार क्योड़ के ऊपर मेरे पे हमला करने की कोशिश करी, कई बार मैं सवेरे सवेरे सैर करने जाता हूँ, धमकियाँ देने का काम किया। इन्होंने एक बार थोड़ी सैकड़ों बार टॉर्चर किया। क्योंकि आप तो मोदी के बड़े भक्त, अनन्य भक्त, बड़े भक्त, इस तरह से बोलते थे खुद को। नहीं बोलता था, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब कोई भी काम नहीं होगा, मैंने 14 साल तक मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया। वो 14 साल की तपस्या का फल मुझे क्या मिला? जेल, मुकदमे, 4 मुकदमे ठोक दिए गए। ये किस चीज के, किस कारण से मुकदमे ठोके? बस एक ही लड़ाई थी। मनोहर लाल जी चाहते थे कि मैं मोदी भक्त ना लिखकर मनोहर भक्त लिखूं, और ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मनोहर साहब ही तो मित्र रहे ना नरेंद्र मोदी के। मित्र है, लेकिन मैं हर एक इंसान का तो भक्त नहीं बन सकता ना। कल को कोई भी पार्टी, मान लो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर लेता हूँ, भाई मोदी भक्त लिख दिया, इसके बाद किसी का भक्त नहीं बन सकते, फिर तो भगवान के भक्त है। और अब मुझे इतनी अकल जरूर आ गई है कि एक इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान होता है, भक्त तो हमेशा भगवान का ही बनना चाहिए। और मैं तो ये गाना पहले जैसे पॉलिटिकल गाने गाता था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी मैंने गाना गाया, राधे राधे नाम से ही अच्छे दिन आएंगे। भाई पॉलिटिशियन के नाम से कभी अच्छे दिन नहीं आने वाले, परमात्मा का नाम लोगे तभी अच्छे दिन आएंगे। और जितना 14 साल तक मैंने इनके लिए काम किया, पूरे देश में तन मन धन से, 14 साल यदि मैं किसी देवता की पूजा कर लेता ना, वही पत्थर में से प्रकट हो जाता, लेकिन ये प्रकट नहीं हो गई। तो बड़ी नाराजगी है बीजेपी नेताओं से। देखो, ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण भगवान के जन्म पे। जन्म कहाँ हुआ था? जेल में, कंस ने जेल में डाल रखा था। मुझे भी तो इन लोगों ने एक कंस का ही काम किया ना, मेरे को जेल में डाला। ऐसे ऐसे जो अपनों को, कौन है अपने बच्चों को नागी नहीं खाती है, कोई दूसरा जानवर नहीं खाता। ऐसा ऐसा क्या हुआ था? सब ठीक चल रहा था, बीजेपी के मंचों पे जा रहे थे, आपके गीत गाने सब लोग देख तो रहे थे, क्या क्या? खट्टर साहब को मेरी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। वो बुला के एक ही बात बोलता था कि भैया आपकी अखबारों में फोटो नहीं आनी चाहिए, आपकी वीडियो में फोटो नहीं आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी हीरो के, बिना स्टार के आप फिल्म बना दोगे? फिर बार बार मैंने बोला कि जी जितना पैसा खर्च हो रहा है आपके यहाँ पे, 1500 करोड़ रुपये खर्च हो गया, ये कम 500 करोड़ में हो सकता था। 1000 करोड़ के 1000 स्कूल हरियाणा में मॉडर्न बनाए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलना। कहाँ तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए थी, कहाँ मेरी छुट्टी हो गई। अच्छा, आपने उस समय मुद्दा उठाया था कि विज्ञापन पे ज्यादा खर्च किया गया है। देखो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मैं हमेशा हरियाणा के हितों में काम किया है। और बीजेपी के लिए मैं एक ऐसा गधा था, गधा होता ना, ऐसा गधा होता था, काम तो बीजेपी के लिए करता था, चारा खाने बाहर जाता था। इनके लिए फ्री में काम किया, पूरे देश में काम किया, इनसे कभी चोनी नहीं ली, पैसा मैंने कांग्रेस वालों से भी नहीं लिया। मेरी एक इच्छा जाहिर, मैंने एक इच्छा थी कि जिन लोगों के खिलाफ मैंने 200 गीत गाए, जिन लोगों को मैंने बुरा भला कहा और उन लोगों ने मेरे कुछ नहीं कहा, जिन लोगों के लिए मैंने काम किया उन्होंने जेल में डालने का काम किया। इन्होंने मेरे को गुड़गांव केस, कैथल केस, दिल्ली केस, कहाँ कहाँ केस नहीं किए, हर जगह केसों में लुझा के रखा। उसके बाद कई बार इन्होंने, एक बार क्योड़ के ऊपर मेरे पे हमला करने की कोशिश करी, कई बार मैं सवेरे सवेरे सैर करने जाता हूँ, धमकियाँ देने का काम किया। इन्होंने एक बार थोड़ी सैकड़ों बार टॉर्चर किया, लेकिन जनता का मेरे साथ साथ था, परमात्मा मेरे साथ था। आपके तो बीजेपी के भीतर बहुत सारे नेता भी होंगे ना जो आपको जानते होंगे, उनके साथ मित्रता होगी, तो क्या किसी ने आपकी समस्या, आपकी शिकायतें नहीं सुनी? खट्टर ही सरकार है, खट्टर ही संगठन है। तो अब तो चले गए ना खट्टर साहब, नायब सैनी आ गए। ये कहने की बातें चलती उन्हीं की है, वही प्रदेश अध्यक्ष है, वही प्रभारी है, वही सीएम है। ये तो क्या बोलूँ मैं, ये तो बस जो वो बोल देंगे ना कि ऐसा होगा वैसा ही होगा, यदि वो बोल देंगे ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। एक मीटिंग में मुद्दा उठा के रुक्की मित्तल का मान सम्मान करना चाहिए, तो उसी टाइम उनको धमका दिया। प्रदेश अध्यक्ष जो बने मेरे परम मित्र हैं, लेकिन मोहनलाल बड़ोली, उसको पूछो 1 तारीख के बाद कभी रुक्की मित्तल से बात हुई, और बोलेगा कि नहीं हुई। 15 अगस्त को उनका कॉल आया, वो जब लास्ट दिन था, कि भाई मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने बोला ज़िंदगी भर ट्राई करते रहो, क्योंकि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। लेकिन वो बेचारा क्या करे,
जब खट्टर साहब उसको बोलेंगे कि नहीं रॉकी मित्तल से बात नहीं करनी, इनको तो इतना भी बोला कि रॉकी मित्तल से बात नहीं करनी है, बात करनी छोड़ देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारे घर में एक फंक्शन था, एक साल भी नहीं हुआ, इन्होंने फतवा जारी कर दिया कि रॉकी मित्तल के फंक्शन में कोई नहीं जाएगा। सच मालूम कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता तक भी नहीं आया। बताओ मैं रह के करूँगा क्या? ना ये दुख के साथी ना सुख के साथी। करप्शन का भी आपने जिस समय जिक्र किया था, काफ़ी बवाल हुआ था, तो क्या पूरा मामला, क्या पूरे आप ये गिनवाएंगे? इनको वो लोग पसंद हैं जो खुद भी खाएं और इनको खिलाएं। मुझे ना खाना पसंद था ना खिलाना पसंद था। मैं सौदागर नहीं हूँ, मैं हरियाणा का हित के बारे में सोचता हूँ। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि अपना घर भरना है, मैं तो दाल रोटी खा लूँगा, मुझे नहीं शाही पनीर चाहिए। आपने जितनी रैलियों में आपने गाने गाए, आप गए कहीं कहीं, तो क्या एक भी पैसा नहीं मिला? मिला, मैंने मांगा ही नहीं। मिला क्या बात? मैंने बोला ना कि मैं फरी का गधा था, गधा समांड होता रहता है और 4 बार चर के आता, वो काम मेरा था। इन्होंने तो कभी चारा भी नहीं खिलाया। तो फिर कैसे कमाई होती, घर कैसे चलता? कोई भी नेता एक बात कहते, मेरा घर में और काम होता है। हम ज्वाइंट फैमिली है, मेरे 2 भाई हैं, 2 बेटे, वो सारा काम करते हैं। हम किसान भी हैं। इन्होंने तो पूछ लो कभी रॉकी मित्तल को बैठा के घर पे खाना भी खिलाया तुमने? सिर्फ यूज किया, यूज एंड थ्रो। और मैं तो खुद कहता था प्लीज यूज मी। इन्होंने खूब यूज किया और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। किया लेकिन कम से कम मान सम्मान नहीं करना था तो जेल में डालने का कौन सा तरीका था? जेल रह के आए आप? 21 दिन जेल में रह के आया। कौन सी जेल में और क्यों? कैथल जेल में रह के आया। खट्टर साहब ने पुराना एक केस उठाया जो खत्म हो चुका था, 4 बार कैंसिल हो चुका था। उसके अंदर धाराएं जोड़ के मेरे को अंदर डाल दिया। क्या मामला था? मामला था कि कैथल में किसी के साथ मारपीट की और जबकि कोई मारपीट नहीं हुई थी। उसके बाद ये मेरे को कैथल पुलिस और पंचकूला पुलिस, दो पुलिस थाने की उठा के ले गई और मेरे को वहाँ जाके एक दलीप सिंह डीएसपी था, उसने टॉर्चर करना शुरू किया। या तो खट्टर साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, नहीं तेरा दिक्कत आएगी, तेरे को रेप केस में फंसा देंगे। इन्होंने एडिटिंग करके मेरे को दिखाई। मैं क्या, शर्म आनी चाहिए। मेरा कैथल में पता करो। कैथल में इन्होंने ट्राई किया तो लगा कि नहीं रॉकी मित्तल करैक्टर लेस नहीं है। फिर रात को जब मेरे को हवालात में डाल दिया, क्योंकि अगले दिन उन्होंने कोर्ट में पेश करना था, उन्होंने रिमांड में मांगा था 3 दिन के लिए। तो जब मैं हवालात में बंद था तो कुलवंत आया, कोई डीएसपी उस टाइम का, उसने दारू पी रखी थी और आग बबूला हो गया, लड़ाई करने की कोशिश करी उसने, तो उसका बस नहीं चला। वो तो दूसरे पुलिस वाले भाग कर आए, वरना उस टाइम गोली भी चला सकता था और गोली भी मार सकता था, सिर्फ नंबर बनाने के चक्कर में। इन लोगों ने जिस टाइम मेरे को बोले जिसने बत्ती चोरी की है जयपुर, ये जयपुर मेरे को उठा के ले गए। वो एसएचओ भी और जो साथ में पुलिस वाले वो डर गए कि हो सकता है कि तुम्हारे को एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए। वो भी बेचारे रास्ता बदल के लेके गए। फिर वो आया जब मेरे को कोर्ट ने सुनाया कि 14 दिन इनको जेल में डाल दो। जब जेल के अंदर गए, जो एसएचओ था उस टाइम का शिव कुमार सिटी एसएचओ था, उसने गाड़ी पहले बार रोकी, सारे पुलिस वालों को उतार दिया। ये मैं पहली बार आपके चैनल को बता रहा हूँ। 5 मिनट तक गाड़ी रुकी गई। उसने मेरे को तरह की वीडियो बनाई कि ऐसी एडिट करी है, तेरे को कभी भी डाल देंगे। मैं बोला कि मैं कभी गलत नहीं हूँ। कहता इस साल के लिए भी आपको 10 साल लग जाएंगे साबित करने में आप असली हो के नकली हो, हम आपका वो हाल करेंगे। तो मैंने बोला जो आपसे बनता करिए। तो फिर मैं हाई कोर्ट में गया। 21 दिन के बाद मेरी जमानत हुई। उस टाइम के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपोर्ट की, हाई कोर्ट ने सपोर्ट करी, मैं बाहर आया। उसके बाद मेरी हालात ये थी, एक दिन मैं बाहर खड़ा तो मेरी मैडम मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैंने बोला जाइए कोई देख लेगा। कहता क्या बात? अरे मैं क्या कोई देख लेगा, फोटो खींच लेगा। कहता मैं तेरी पत्नी हूँ। मैं क्या इसी बात को साबित करने मेरे कई साल लग जाएंगे कि तू मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी है। बीजेपी वाले ने किसी ने फोटो कर लिया और कलेश पैदा हो जाएगा। इतना लोगों में इनमें वो था। सारा दिन मेरे आगे सीआईडी घूमती रहती थी और मेरे को इतनी पुलिस पकड़ के लेके गई। आज तक जितने भी व्यापारियों पे गोलियां चलती हैं, फिरौतियां मांगते हैं, आज तक एक क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया। एक रॉकी मित्तल को 2 जिलों की पुलिस पकड़ के लेके गई। क्यों? दाऊद था मैं या मैं डॉन था? 14 साल तक तुम्हारा काम किया। इसी बात का गम था उसको कि रॉकी मित्तल मोदी के गीत गाता है, मोदी भक्त लिखता है, मनोहर भक्त क्यों नहीं? और जो मोदी जी इस बात को नहीं समझेंगे तो रॉकी मित्तल इसके बारे में क्या करेगा? नरेंद्र मोदी को आपने बताई ये बातें? मैंने लेटर लिखा, उसके पीए को कॉल किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैंने कॉल भी किया, लेटर भी लिखा है। मैंने प्रदेश के उसको जो हमारे अध्यक्ष हैं उसको मैंने लेटर दिया है, हार्ड कॉपी भी दी है, मेल भी किया है। नायब सिंह सैनी जी को भी मेल किया मैंने। अब ये क्या स्टेप उठाते हो तो इनकी मर्जी है। मैंने 15 दिन का नोटिस दिया कि मेरी सुनो। अब इनको जरूरत नहीं थी। अब भाई कोई न कोई तो कुछ तो करेंगे ना हम।
और जिंदगी के अंदर मैंने इनसे कुछ नहीं लिया। यदि मेरे को पद पे रखा था श्री राजेश खुल्लर जी ने रखा था, और मैंने उसमें लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमेशा उनका मैं आभारी रहूंगा। तो इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। यदि ये खुद लगाने वाले होते तो क्या मेरे को सस्पेंड करते? और उन लोगों के कहने से सस्पेंड किया जो हरियाणा के भी नहीं है। जब ये बातें करते थे, हरियाणवी तो छोड़ो, इनको तो हिंदी भी नहीं आती थी, जो वहाँ डिस्कस करते थे हरियाणा के बारे में। हरियाणा की उन्नति कैसे होगी? तो आप कहीं चले जाओ हरियाणा के, मैंने तो ईमानदारी के गीत गाए थे। मेरे सामने भ्रष्टाचार होगा तो फिर मैं, परमात्मा मुझे माफ़ कर देगा। जब मैंने, इन्होंने जेल में डालने के बाद 1.25 साल लगातार मैं हरिद्वार गया गंगा जी में स्नान करने के, ताकि कुछ तो पाप कम हो। इतने पाप किए मैंने, झूठे गीत गाए, और पछतावा हो रहा है क्योंकि लोगों को शर्म नहीं है, मुझे शर्म आती है। तो कांग्रेस में जब आप आए तो आपने, या फिर मैं ये कहूँ कांग्रेस को जब आपने समर्थन दिया तो माफ़ी मांगी राहुल गांधी से या कांग्रेसियों से? देखो, जब जो इंसान मैं 14 साल किसी के खिलाफ बोलता हूँ और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते, कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं आती मेरे खिलाफ, कोई केस कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों से फिर तो देखो माफ़ी मांगना बनता है। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। मैंने गीत गाया और आज पूरे इंडिया के एक एक घर घर में चला गया, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का, कोई भी है, हर बंदे ने उस दर्द को सुना। मैंने माफ़ी की गाना गाया है। माफ़ी देना ना देना वो राहुल गांधी जी का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एक मैसेज दिया है, क्लियर किया है। लेटर लिखता तो लोगों को नहीं पता लगता, ये सार्वजनिक मैंने सॉरी फील किया है। बाकी अब जब उनके सुना, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, जब बोला कि वो पहले वाला राहुल गांधी मर गया अब नया है, तो उनके बाद प्रभावित हुए। और मेरी किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, मैं तो हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हरियाणा में आज कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूँ। कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई मैं इनसे टिकट नहीं मांग रहा, कोई मुझे पद की भूख नहीं है। सिर्फ एक ही है कि हरियाणा के अंदर बदलाव हो, ताकि हरियाणा की जो विकास की गाड़ी नीचे उतर गई है वो दोबारा से पटरी पे आए।